हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टी क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली वीडियो में प्राइम नंबर आभाज्य संख्याओं तक के जितने भी कुछ कॉन्सेप्ट बनते थे वो सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर वर्ग संख्याओं के वर्गीकरण के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आगे आभाज्य संख्या के आगे एक अगली संख्या आती है जिसे हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये सह-अभाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी देखो, सह-अभाज्य संख्या इसमें क्या होता है? ऐसी संख्या के जोड़े, ऐसी संख्या के जोड़े जिनका माशा एक हो, जिनका माशा एक हो। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका माशा क्या हो? एक हो, उस सारी की सारी संख्या क्या होती है? सह-अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इनमें हो सकता है एग्जाम्पल तौर देख सकते हैं कि आपके दोनों एक सम संख्या हो सकती है, एक विषम संख्या हो सकती है, यानी एक विषम एक सम हो सकता है। इनका माशा भी एक आएगा। माशा तब एक होगा जब दोनों नंबर किसी भी कॉमन नंबर यानी किसी भी कॉमन उभयनिष्ठ संख्या से ना घटे, यानी किसी भी संख्या के पहाड़े में ना तो 16 आए और ना ही 9 आने चाहिए। ठीक है, इसका माशा एक है। ये भी सह-अभाज्य संख्या। आप हो सकता है एक अभाज्य, एक क्या हो, अभाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या हो, ये भी सह-अभाज्य है। ऐसे लिख सकते हैं 21 और 20 को भी ले सकते हैं, इत्यादि ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। यानी आपको दो संख्या का ऐसा जोड़ा बनाना है जो वो दोनों नंबर किसी भी कॉमन नंबर से कटे नहीं। ठीक, और जो किसी से नहीं कटता, दोनों नंबर कटेगा नहीं, तो उसका माशा हमेशा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो सह-अभाज्य संख्या समझ में आया। आपसे क्वेश्चन कहेगा नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सह-अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, वही सह-अभाज्य संख्या होगी जिसका जोड़ा किसी भी नंबर से कटना नहीं चाहिए, मतलब दोनों जोड़ा जो हो एक कॉमन नंबर से नहीं कटना चाहिए। अगर जब नहीं कटेगा तो उसका माशा एक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसी से मिलता जुलता आता है एक जुड़वा अभाज्य संख्या आती है, जुड़वा सह-अभाज्य संख्या। जुड़वा सह-अभाज्य संख्या अगली जो हेडिंग आती है जुड़वा सह-अभाज्य संख्या, इसी बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहा जाता है। ट्विंस प्राइम नंबर, सह-अभाज्य नहीं। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में अच्छे जान लीजिए कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए फ्रेंड, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या, ध्यान सुनो, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्या जो अभाज्य हो, ऐसी दो संख्या जो अभाज्य हो, अभाज्य हो, और ऐसी दो संख्या जो अभाज्य हो और उनके बीच दो का अंतर, उनके बीच दो का अंतर हो, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर उसे बोलते हैं ऐसी दो संख्या जो क्या हो, अभाज्य हो और उनके बीच अंतर कितने का होना चाहिए? दो का। अब आपका अंतर दो का होना चाहिए। जैसे हम लिख रहे हैं, कुछ संख्या बताइएगा, जैसे 3 5 7 9, 5 7 9 11 11 13 इत्यादि। अब ध्यान सुनो, इनमें से कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है? हमने कहा था ऐसी दो संख्या जो अभाज्य हो, और अभाज्य पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से न घटे, अर्थात उनका केवल दो फैक्टर हो। अब देखो 3 और 5 किसी नहीं घटते और इनके बीच का अंतर भी कितने का है? दो का है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। यहाँ अंतर दो का है लेकिन यह दोनों अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य लेकिन ये अभाज्य नहीं है, इसीलिए क्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। ये 5 और 7 की बात करें, दोनों अभाज्य है और अंतर दो का है, ये भी क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। 9 और 11 अंतर दो का है लेकिन दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। और ये आपका है, दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर कितना है? दो है।
तो जब ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो और दोनों अभाज्य संख्या में हो तो क्या होती है भैया, जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। अब आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नोट डालकर याद रखिएगा। पूछा जाता है कि 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है, जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 100 तक में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है, तो आप उत्तर में बताइएगा फ्रेंड्स, 8 होती है। कितनी होती है, 8। तो 1 से 100 तक में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है, 8। यानी ऐसी दो लगातार प्राइम नंबर का पेयर होता है जिसके बीच का डिफरेंस 2 होता है और उनके पेयर कितनी संख्याओं का जोड़ा होता है, 8। ऐसी कितनी संख्याओं का जोड़ा है, 8 संख्याओं का जोड़ा है जो 1 से 100 तक में ट्विंस प्राइम नंबर क्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इन 8 को हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो कुछ लिखे हैं, देखो ध्यान से। अभाज्य संख्या 3 और 5 का पेयर बनेगा, एक बनेगा नहीं बनेगा, 5 और 7 का बनेगा, बनेगा ना फ्रेंड्स। अगला 11 और 13 का बनेगा। अगला 17 और 19 का बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अगला 29 और 31 का बनेगा, बनेगा ना फ्रेंड्स। अगला 41 और 43 का बनेगा। 6 हो गए हैं, अभी दो बचे, 43 और एक और बनता है 71 और 73 का बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा फ्रेंड्स, ये बताइए आप लोग। और एक भूल गए, सॉरी, यहाँ पर इसके पहले एक होगा 71 73 बाद में कर लेते हैं। इसके देखो 41 43 हो गया, इसके बाद क्या आता है भैया, आपका आता है 59 और 61 का पेयर और 71 और 73। यही है 8 जो आपकी क्या है भैया, 1 से 100 तक में 8 पेयर ऐसे हैं जो जुड़वा प्राइम नंबर कहलाते हैं, जुड़वा आभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 65 61 71 73, इसे आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आपको सह-आभाज्य संख्या और जुड़वा आभाज्य संख्या आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन को। अगली हेडिंग जो होगी आपका संपूर्ण संख्या होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, संपूर्ण संख्या, या इसे बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या इंग्लिश बोलते हैं परफेक्ट, परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या या फिर इसे बोलते हैं परिपूर्ण संख्या, या इसे कहते हैं क्या, परफेक्ट नंबर। अब ध्यान सुनिए, ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, किसी संख्या के, ध्यान सुनना क्या है, किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो, 2 गुने के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या, या इंग्लिश बोलते हैं परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हो उसे संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या या इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल होता है, अब गुणनखंड पीछे बता जाओ, आगे बताएंगे आपको गुणनखंड क्या होता है। जैसे हम कह दें फ्रेंड्स कि 4 गुणनखंड, यहाँ ये सब देखो, इस 4 के बात है, गुणनखंड का मतलब होता है ये किसके किसके पहाड़े में आता है, यानी इस गुणनखंड का मतलब होता है 4 किसके किसके पहाड़े में आएगा। तो आपको पता है 4 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के आएगा, 4 के आएगा, और किसी का आएगा। तो ये जो लिखा गया है इसी को कहा जाता है क्या, गुणनखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणनखंड। अभी हमने लिखा किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो, यानी इसका दुगुना करेंगे संख्या का। ये 4 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, संपूर्ण संख्या है नहीं, चेक करने का नियम यही है।
इस 4 का दुगुना करेंगे 8 होगा, और ये 8 बराबर होना चाहिए 1 + 2 + 4 = 4 2 6 7। क्या ये दोनों बराबर आया? नहीं आया। तो 4 जो है 4 एक परफेक्ट यानी संपूर्ण संख्या नहीं है, संपूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि है क्या? 4 एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन संपूर्ण संख्या नहीं है, परिपूर्ण संख्या नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरह हम बात करें फ्रेंड्स 6 का, ध्यान सुनो 6 का। अगर 6 को पूछे कि ये क्या संपूर्ण संख्या ही नहीं है, तो 6 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 6 किससे किससे करता है? 1 से, 2 से, 3 से, और किसे करता है फ्रेंड्स? 6 से। अब क्या करेंगे? ये गुणनखंड आया, इस गुणनखंड को जोड़ेंगे। तो 2 1 3 3 6 6 6 12 आया कि नहीं आया? योग 12। और इसका दुगुना है कि नहीं है? जब इसका दुगुना करेंगे तो ये भी तो 12 आया, यानी दोनों इक्वल हुए कि नहीं? इक्वल हुए। और जब इक्वल हुए तो 6 क्या है? एक क्या है भैया? आपका परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या है। 4 संपूर्ण संख्या नहीं है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बात समझ में आ रही ना फ्रेंड्स? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चले फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा करना क्या, कैसे पहचाने। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट नंबर है, अर्थात संपूर्ण संख्या है। जैसे हम आपसे बात करें 8, तो 8 के बारे में बताओ संपूर्ण संख्या कौन कौन है कि नहीं है। तो 8 का फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड किससे किससे ये कटेगा, किससे किससे कटता है? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 8 से। अब क्या करेंगे? इनका योग करेंगे। योग करेंगे तो 2 1 3 4 3 7 8 7 15। क्या ये दुगुना है इसका? इसका दुगुना ये नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरह अगर हम आपसे बात करें कि 24, ध्यान सुनना, 24 क्या परफेक्ट नंबर है? नहीं। 24 किससे किससे कटेगा? आप कहोगे सर जी 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। इतने से कटेगा नहीं कटेगा 24? ये तो आपको टेबल पता होना चाहिए, इतने के पहाड़े में 24 आता है। अब इसको ऐड करेंगे, 2 1 3 3 6 4 10 10 6 16 16 8 24 24 12 36 36 और 24 36 24 गलती हो गई क्या? फिर से ऐड कर लेते हैं। 2 1 3 3 3 6 4 10 10 6 16 16 16 8 24 24 24 24 2 26 10 36 36 4 40 2 40 36 4 40 20 60 60 और 24 का दुगना ये नहीं है। 24 का दुगना नहीं है, 24 का दुगना है ही नहीं, ये 24 का दुगना नहीं है, इसीलिए परफेक्ट नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? तो आप लोग अब फ्रेंड्स याद, अगला नंबर हम आपको बताते हैं कि 28 क्या परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। इसका आंसर एस और नो में आप कमेंट में करके बताइएगा, तो आप परफेक्ट नंबर निकाल पाओगे ना कि संपूर्ण संख्या क्या है। देखो ध्यान से, 4 आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट नंबर नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूजन होगा। तो परफेक्ट नंबर उसे बोलते हैं किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर हो, तो वह क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है, संपूर्ण संख्या होती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रीजनिंग में भी आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन में, तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट नंबर है। तो आपको 4 नंबर याद रखना है, 4 नंबर याद रखना है। कौन कौन सा होता है लिख देते हैं। तो परफेक्ट नंबर कौन कौन सा होता है? 6 28 6 28 496, 6 28 496 और 8128। एक और याद होता है 8128। ये 4 ऐसे ही, इसको याद रखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि संपूर्ण संख्या कौन सी है, तो 6 होती है, 28 होता है, 496 होता है, 8128 होता है। ये 4 याद रखिए, ये 4 आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? और निकालने का तरीका हमने बता दिया और ऊपर नियम लिखा है आपके, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। अब आपको कुछ याद रखना फार्मूला, जो आपसे फार्मूले पूछ जाते हैं, नोट। पहला याद रखिएगा, ध्यान सुनिए। पहला
जैसे आपसे पहला कहेगा 1 2 3 4 5, इस तरह लिखो। नोट पहला देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 प्लस n इक्वल टू, ध्यान सुनना, अगर एक से गिनती शुरू है तो क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, बता चुके हैं। जब एक से शुरू हो तो क्या है, प्राकृतिक संख्या, और कहां तक गई है, n तक, यानी n पद है। तो एक से शुरू है और प्राकृतिक संख्या है, कहां तक गई है, n तक। तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, n प्राकृतिक संख्याओं के योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n n+1/2, n+1/2। इसी तरह दूसरा नोट याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश डैश प्लस n का स्क्वायर। अब ये क्या है, एक से शुरू है लेकिन वर्ग लग गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ कुछ नहीं लगा था तो प्राकृतिक संख्या का योग हो गया, यहाँ वर्ग लग गया तो कहेंगे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है, n+1 n+1/6 होता है। ठीक है, अगला एक और नोट याद रखिएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और प्लस डैश डैश n का क्यूब। ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या है, क्यूब लग गया, तो क्या बोलेंगे, n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का योग क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, /2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अगला एक नोट याद रखिएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश डैश प्लस n बार, यानी क्या है, विषम संख्या लिखा है, क्या लिखा है, विषम। तो n प्राकृतिक संख्याओं के विषम, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है फ्रेंड्स, n², यानी जितना पद होगा, n बार लिखा है, ठीक है, यहाँ n तक है, यहाँ n बार, मतलब जितनी बार आया होगा, यहाँ 2 3 बार 5 बार जितनी बार आया होगा विषम संख्या, उसका स्क्वायर कर देंगे तो विषम संख्याओं के, लगातार विषम संख्याओं के क्या निकल आएगा, योग निकल आएगा। एक और याद रखना है, 2 + 4 + 6 + 8 + डैश 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 प्लस n बार। अब ये क्या है, सम संख्याओं, लगातार सम संख्याओं का योगफल कैसे निकलेगा, n+1 से। इतना बात याद रखिएगा, इस पे कुछ आपसे डायरेक्ट सीरीज देकर पूछा जाएगा, कहेगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो 20 का है तो 20 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और आज से आपका क्लासिफिकेशन नंबर जो था समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नंबर सिस्टम के सीरीज को एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नंबर सिस्टम के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।